Hello students, welcome back. Students, today we are going to discuss the exceptional configurations of few elements like in first transition series means जो D block का पहला series है of 10 elements उसमें we have seen that chromium and copper they have exceptional configuration. So students अब उन दो elements के exceptional configuration को हम discuss करेंगे but लेट मी टेल यू ऐसा सिर्फ इन्हीं दो एलिमेंट्स में नहीं होता, बहुत से डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में हम ऐसे एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशंस को डिस्कस करेंगे या उनको लिखेंगे. सो स्टूडेंट्स पहले मैं आपको बता दूं दैट जो ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है किसी भी एटम का, इट कॉरेस्पॉन्ड्स टू अ स्टेट ऑफ लोएस्ट इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, जिसका मतलब हुआ द ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम ऑफ एन एलिमेंट कॉरेस्पॉन्ड्स टू द स्टेट ऑफ मैक्सिमम स्टेबिलिटी. बिकॉज जब लोएस्ट इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी होगा तो स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबसे ज्यादा होगा. सो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि हम जब ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं देन वी एज्यूम दैट द इलेक्ट्रॉनिक स्टेट or the electronic configuration is most stable. And students ये जो ground state electronic configuration हम लिखते हैं, this is in accordance with all the rules which we follow while writing electronic configuration. That means हमें Pauli's exclusion principle, हमें off sequence and Hund's rule of maximum multiplicity सबको ध्यान में रख के कॉन्फ़िगरेशन लिखना होता है. एंड जब हम सभी रूल्स को यूज करते हैं देन वी अज्यूम दैट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हैज मैक्सिमम स्टेबिलिटी. बट स्टूडेंट्स इन सम एलिमेंट्स, जैसा कि मैंने कहा पहली ट्रांजिशन सीरीज में क्रोमियम एंड कॉपर में हमने देखा है दैट वी शिफ्ट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ सबशेल ऑफ लोअर एनर्जी टू अ सबशेल ऑफ हायर एनर्जी. अब स्टूडेंट्स ये आपके उस पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन के अगेंस्ट है दैट इलेक्ट्रॉन्स तो लोअर एनर्जी स्टेट में होने चाहिए थे बट वी आर शिफ्टिंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ सबशेल ऑफ लोअर एनर्जी टू अ सबशेल ऑफ हायर एनर्जी एंड इवन देन द कॉन्फ़िगरेशन हैज ग्रेटर स्टेबिलिटी. सो दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग. जैसे मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स, वी हैव क्रोमियम. नाउ क्रोमियम एटॉमिक नंबर इज 24. So according to off sequence, first 18 electrons they have argon-like configuration. Now 19th and 20th electron they occupy 4s subshell, and then we have 4 electrons and we expect them to occupy what? 3d subshell. We expect them to occupy 3d subshell as it has higher energy than 4s. But students, we consider this configuration, दो ये ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो रूल्स है उनके हिसाब से यही होना चाहिए था, बट स्टूडेंट्स वी कंसीडर दिस टू बी रॉन्ग. एंड देन एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन में क्या सजेस्ट कर रहा हूं मैं आपको दैट वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन शिफ्ट्स फ्रॉम 4s सबशेल टू 3d सबशेल. सो द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम इज व्हाट? आर्गन तक ठीक है, 18 हो गया. देन वी हैव 4s1 एंड 3d5 एंड दिस इज द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम. जबकि ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन में वी से दैट द ग्राउंड स्टेट कॉरेस्पॉन्ड्स टू स्टेट ऑफ लोएस्ट एनर्जी मींस लोएस्ट इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी. सो उस हिसाब से ये स्टेबल होना चाहिए था, बट स्टूडेंट्स ये स्टेबल नहीं है, वो हम डिस्कस करेंगे. We shift electron from a subshell of lower energy to subshell of higher energy. So ये आपके off sequence के भी against है, उस रूल को ये violate कर रहा है, लेकिन फिर भी students यही configuration correct है. Means chromium has exceptional configuration and same is the case with copper also. Copper has atomic number 29. So configuration should be argon 18, 4s2 and then 3d9. But again, the actual configuration is that we shift electron from 4s subshell which has lower energy to a subshell of higher energy. So the configuration of copper
is argon 4s1 and 3d10. So this is the correct configuration of copper. Now students, अब आपको ये भी समझना है कि ऐसा शिफ्ट अलाउ हुआ तो कैसे हुआ. So let me tell you students, in many elements, especially the elements which are of D and F block, the energy difference between these two subshells, that is 4s and 3d, is very small. इन दोनों के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस है, एनर्जी गैप है, इट इज क्वाइट स्मॉल. सो देयरफॉर इलेक्ट्रॉन्स इन सच एलिमेंट्स, इलेक्ट्रॉन्स दे टेंड टू शिफ्ट फ्रॉम अ सबशेल ऑफ लोअर एनर्जी टू अ सबशेल ऑफ हायर एनर्जी, प्रोवाइडेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ऐसा शिफ्ट इलेक्ट्रॉन्स का अगर है भी तो ये तभी होगा जब, सो प्रोवाइडेड such shift of electrons results in the formation of what? Exactly half filled or fully filled subshell. See, D में maximum 10 हो सकते हैं, so here we have fully filled D subshell, and 5 is exactly half of 10, so ये possible है. That means students, in some elements where the difference in energies of subshells is very small, electrons tend to shift from a subshell of lower energy to a subshell of higher energy, provided this shift should result in formation of half filled or fully filled subshells. So students, that means in chromium and copper there is a shift of electron from 4s to 3d, because in doing so the 3d subshell becomes exactly half filled, and in copper the 3d subshell becomes fully filled. And we say that such configurations have extra stability. So students, this is very important to note that the exactly half filled and fully filled subshells have extra stability associated with them. And students, the extra stability associated with these configurations is because of two reasons. So इसके दो reasons हैं students. So we are going to discuss now why half filled and fully filled subshells are associated with extra stability, and this is because of two reasons. And the first reason is symmetric distribution of electrons. Symmetric distribution of electrons. Now students, what do you mean by this symmetric distribution? Students, एक बात तो मैं आपको क्लियर कर दूं, that symmetry always leads to stability. फिर चाहे वो किसी भी ऑब्जेक्ट का हो, symmetry जिसमें भी है वो stable होगा सिस्टम. फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट, से in summers we preferentially wear what? Half sleeves, t-shirts वगैरह जो भी है, and कोई भी हमें हैरानी से नहीं देखता, because अगर आप हाफ स्लीव्स भी पहन रहे, even then the clothes are what? Symmetrical. And winters में we generally wear what? Fully जो आपके sleeves होते हैं वो full होते हैं, तब भी किसी को अजीब नहीं लगता, because that arrangement is also what? Symmetrical. So symmetry always leads to stability. Similarly students, when we have say a D or F subshell which is exactly half filled or fully filled, we say distribution of electrons in those subshells is symmetric, and therefore students, such configurations we say have extra stability associated with them. So in D subshell, say I have 5 electrons, so and we know that in D subshell there are 5 different orbitals. Now symmetry का मतलब है all the subshells which are of equal energy, they have what? Symmetric distribution means एक जैसा. अभी आप देख सकते हो 5 ऑर्बिटल्स हैं, पांचों में मैंने एक एक इलेक्ट्रॉन दिया, means distribution सबको बराबर किया है, and all the electrons they have parallel spins. So we say that this is what? Symmetrical. जबकि स्टूडेंट्स D4 अगर होता, जो कि अदरवाइज, so D4 में भी
अगर मैं हुन्स रूल को भी अप्लाई करूं, सी we have 4 electrons, but this distribution is not symmetric because one of the orbital is not having any electron. So we consider this to be less symmetrical, this to be more symmetrical. Similarly, students, we know that in D subshell, when we have 10 electrons, even then we say the distribution of electron is symmetric. क्यों? Because आपके सभी ऑर्बिटल्स में एक जैसा ही अरेंजमेंट है. We have say 5 electrons with parallel spin जो upwards है और 5 downwards, and सभी में like all the orbitals they have 2 electrons. एक का spin ऊपर को एक, so एक जैसा distribution है. So this is what? A stable arrangement, and this is because of symmetrical distribution of electrons. One more thing, students. In symmetrical distribution of electrons जो कि सबशेल्स में है, all these orbitals they are what? Of equal energy. That means these orbitals are degenerate. But students, इनका degeneracy तो है, लेकिन still we know that these 5d orbitals they have different spatial distributions. Means उनका जो 3-dimensional orientation है वो एक जैसा नहीं है. आपको पता है some have electron lobes in xy plane, किसी में yz में, किसी में xz में, किसी में z square means z के along, किसी में x और y के along. So though these d orbitals are what? They are degenerate, but they have different spatial distribution or orientation. And students, इसकी वजह से क्या होता है, जो shielding है of these electrons to one another is relatively very small. Means इलेक्ट्रॉन्स जब एक ही सबशेल के होते हैं तो वो न्यूक्लियर अट्रैक्शन से एक दूसरे को बहुत पुअरली शील्ड करते हैं. नाउ शील्डिंग आपको समझना है स्टूडेंट्स. लेट मी गिव यू एन आइडिया. से इफ दिस इज न्यूक्लियस, ये पहले शेल है, इनसे यहां पर कुछ इलेक्ट्रॉन्स है, ये दूसरा शेल है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है. सो इस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियर अट्रैक्शन से ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन्स इन द इनर शेल, दे प्रोवाइड सम शील्डिंग और स्क्रीनिंग. लेकिन एक ही सबशेल में 2 अगर इलेक्ट्रॉन है या 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि वो 2 डिफरेंट ओरिएंटेशंस में होंगे, उनका जो ऑर्बिटल्स है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स है, तो वो एक दूसरे को बहुत ज्यादा इफेक्टिवली शील्ड नहीं करेंगे. सो दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट थिंग दैट इन सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन degenerate orbitals have what? Very small shielding to one another. अब स्टूडेंट्स, जब शील्डिंग एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन्स कम प्रोवाइड करेंगे तो उससे क्या होगा? द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मींस जो न्यूक्लियर अट्रैक्शंस है इलेक्ट्रॉन्स पे वो ज्यादा होंगे. एंड न्यूक्लियर अट्रैक्शन ज्यादा होने से इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज व्हाट? अट्रैक्टेड मोर टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, एंड मोर अट्रैक्शंस लीड टू ग्रेटर रिलीज ऑफ एनर्जी, एंड ग्रेटर रिलीज ऑफ एनर्जी मींस more stability. So this is very important point, that whenever electrons have a symmetrical distribution, the arrangement is said to be more stable. So that is why students, D5 and D10 configurations, they are associated with extra stability. Now second reason for extra stability of half filled and fully filled subshells is high exchange energy. अब दूसरा रीजन है हाई एक्सचेंज एनर्जी. नाउ अब व्हाट डू यू मीन बाय दिस एक्सचेंज एनर्जी? स्टूडेंट्स, किसी भी सबशेल में सी जो इलेक्ट्रॉन्स सेम स्पिन के साथ हैं, दैट मीन्स पैरेलल स्पिन के साथ हैं, से वी हैव 5 such orbitals in d subshell. So all these electrons which are with parallel spins, they can exchange their positions. So electrons with same spin in the orbitals of what? Same subshell, they can exchange their positions. वो आपस में अपनी position exchange कर सकते हैं, provided spin सबकी same होनी चाहिए. अब उससे क्या होगा स्टूडेंट्स? हर बार जब इलेक्ट्रॉन्स
अपनी पोजिशंस एक्सचेंज करेंगे, सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड विच इज कॉल्ड एक्सचेंज एनर्जी. अब जिस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट में या डिस्ट्रीब्यूशन में इलेक्ट्रॉन्स अपनी पोजीशंस ज्यादा बार एक्सचेंज करेंगे, उस केस में जो रिलीज ऑफ एनर्जी है, मींस एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, एक्सचेंज एनर्जी भी है, वो भी ज्यादा होगा. एंड एक्सचेंज एनर्जी इज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड. सो जितना ज्यादा एक्सचेंज उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट का स्टेबिलिटी उतना ही ज्यादा होगा. नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स कंपेयर. आपके पास एक D5 अरेंजमेंट है, ठीक है, बट अदरवाइज अगर मैं शिफ्ट ना करता, से दिस इज इन केस ऑफ क्रोमियम, तो आपके पास D4 कॉन्फ़िगरेशन था. सो हियर वी हैव हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? 4. नाउ स्टूडेंट्स विल कंपेयर दीज इन टर्म्स ऑफ एक्सचेंज एनर्जी. अभी स्टूडेंट्स, ये जो इलेक्ट्रॉन है, दिस कैन एक्सचेंज इट्स पोजिशन विद दिस इलेक्ट्रॉन as well as this electron, as well as this electron and this. So that means this first electron can exchange its position with 1, 2, 3, 4 electrons. See, now students, ये हो गया पहले इलेक्ट्रॉन के लिए. Similarly students, the second electron, this one, can also exchange its position with these 3. So we have total now 4 plus 3 exchanges. Now students, the third electron can also exchange its position, और वो exchange करेगा इसके साथ और इसके साथ. So that means 2 और exchanges possible है. And the fourth electron can exchange its position with this electron only. So thereby we have what? One more exchange. So total number of exchanges we have 10, and upon each exchange there is release of energy. Say अगर वो energy release minus E है, so students, corresponding to this arrangement we have this much release of energy. Now look at this arrangement. इसमें ये इलेक्ट्रॉन एक बार, 2 बार, 3 बार एक्सचेंज करता. Similarly students, next electron, that means second, एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ, so 2 exchanges और आ गए. And ये जो last electron है, see ये इसके साथ ही exchange करता, एक exchange और आ गया. So total number of exchanges हो गए 6. Upon each exchange there is release of energy. So वो minus E है, तो we have minus 6C. अब students, ज्यादा energy loss कहाँ हुआ? इस arrangement में, and that is why this arrangement is what? More stable. So that is why we say that exactly half filled subshells are associated with extra stability. So this is very, very important to understand that whenever the energy difference between two subshells is small, electrons tend to shift from a subshell of lower energy to a subshell of higher energy, provided such shift of electrons results in the formation of exactly half filled and fully filled atomic orbitals or subshells, because these subshells have extra stability associated with them. And the extra stability associated with these subshells is because of 2 reasons. One is symmetrical distribution of electron, and second is high exchange energy. And again, high exchange energy and symmetrical distribution leads to what? आपका एक तो shielding effect, इलेक्ट्रॉन्स का एक दूसरे के लिए कम होगा. उससे क्या होगा? आपका जो न्यूक्लियस के अट्रैक्शंस हैं इलेक्ट्रॉन्स पे, वो ज्यादा होंगे. ज्यादा अट्रैक्शंस का मतलब है ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा. इलेक्ट्रॉन्स अब टाइटली हेल्ड होंगे, तो वी से दैट सच इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट इज स्टेबल. सो स्टूडेंट्स, दिस वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड लेट मी टेल यू, ऐसा सिर्फ क्रोमियम एंड कॉपर के साथ नहीं होगा. क्रोमियम वाले ग्रुप में जो नीचे और डी ब्लॉक एलिमेंट है, या कॉपर वाले ग्रुप में उसके नीचे जो और डी ब्लॉक एलिमेंट है, उनमें भी ऐसा होगा. एंड इन मेनी एलिमेंट्स ऑफ एफ सबशेल सिमिलर शिफ्ट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर पॉसिबल, बिकॉज वो शिफ्ट एफ सबशेल को भी या तो एग्जैक्टली हाफ फिल्ड बनाएगा,
या फिर अगर फुली फिल्ड बनाएगा तो उसके साथ एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी एसोसिएटेड होगा. सो स्टूडेंट्स, दिस वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ स्टूडेंट्स, अभी हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में सब कुछ सीख लिया. सो विल डिस्कस नाउ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन and also quantum numbers. So let's discuss. These are all from the competitive exams. Now, first question I have. Now, ये आपके मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम्स में और इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम्स में दोनों में बहुत बार पूछा गया है. That the correct set of 4 quantum numbers, the correct set of 4 quantum numbers for valence electrons of rubidium, whose atomic number is 37 is. And we have options 5, 0, 0 plus half. Second option we have 5, 1, 0 plus half. Then third option we have 5, 1, 1 plus half. And then students we have 6, 0, 0 plus half. So students, first we'll write electronic configuration of rubidium. Now, rubidium is 37, and for 37, मैं पूरा लिखता हूं. We have 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Then we have 4s2, 3d, 10, 4p6. So students, यहां तक आपका configuration 36, that is noble gas का हो गया. And then we have 5s1. So this is the valence electron. आपका फिफ्थ शेल का जो इलेक्ट्रॉन है वो वैलेंस शेल हो गया. So ये वैलेंस शेल में आपके पास ये जो इलेक्ट्रॉन है, अब इसके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n हो गया 5, क्योंकि s सब शेल में है तो l is 0. l 0 होने से मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी 0 हो गया, एंड स्पिन प्लस माइनस हाफ कोई भी हो सकता था. So स्टूडेंट्स, इसका मतलब 500 plus half. This is the correct set of quantum numbers. Now we have one more question. Now in this question, so the question says, which of the following set of quantum numbers, which of the following set of quantum numbers represents the highest energy, of an atom. And we have first option, n is equal to 3, l is 1, magnetic quantum number is 1, and spin is plus half. The second we have is n is equal to 3, l is equal to 2, m we have is plus 1 again, spin is minus half. Then students, we have n is equal to 4, l is equal to 0, m is equal to 0, and spin is equal to plus half. And the last option we have n is equal to 3, l is equal to 0, m 0, spin is plus half. Now students, आपको देखना है इसमें which set of quantum number represents highest energy. Now see, आप पहले ये देख लो that ये जो set of quantum number है ये कौन से particular सबशेल को डेजिग्नेट कर रहा है. दिस इज सबशेल है जो थर्ड शेल का है, सो दिस इज 3, L क्योंकि 1 है, सो दिस इज 3p. नाउ सेकेंडली n is equal to 3, L is equal to 2, so this is 3d. Third, n is equal to 4, L is 0, so this is 4s.
and n is equal to 3, L is equal to 0, this is 3s. Now students, आपको याद हो ऑफ सीक्वेंस 1s 2s 2p, हमेशा ये बेटर रहता है दैट आप ये मेमोरी एड यूज करो, अदरवाइज अगर प्रैक्टिस है आप डायरेक्टली भी कर सकते हो. सो स्टूडेंट्स सी, आपका लोएस्ट एनर्जी का 1s है, वो आपको दिया नहीं है. देन वी हैव 2s, उसके बाद 2p का एनर्जी बढ़ गया, देन 3s, 3s से ज्यादा 3p का, 3p से ज्यादा 4s एंड 4s से ज्यादा 3d. सो आपके जो ऑर्बिटल्स हैं 3s है, 4s है, 3d है एंड 3p है. सो दैट मीन्स ये. अब स्टूडेंट्स इनमें अगर एनर्जी वाइज देखो तो 3s, उसके बाद आपका 3p, देन वी हैव 4s एंड देन we have what 3d. So which orbital has highest energy? 3d. So that means this is your correct answer. Now next question is, so this question says that the electrons identified by quantum numbers n and L, so principal quantum number and angular quantum number. So first we have n is equal to 4, L is equal to 1. Second one we have n is equal to 4, L is equal to 0. Third one we have n is equal to 3, L is 2. And fourth we have n is equal to 3 and L is equal to 1. Can be placed in order of increasing energy as, and we have 4 options: 3, 4, 2, 1. Second one we have is 4, 2, 3, 1. Then we have 2, 4, 1, 3. And the last option we have is 1, 3, 2, 4. So, see students, पहला आपका ये जो सेट है n is equal to 4, L is equal to 1, ये डेजिग्नेट कर रहा है 4p को. This designates 4s, this designates 3d and this designates 3p. Now अब आपको पता है इनमें से सबसे ज्यादा एनर्जी किसका है. उसके लिए आपके पास सीक्वेंस है 1s, या फिर अभी जो मेमोरी है 1s 2s 2p, then we have 3s 3p. So this is the sequence जिसमें ये एनर्जी इंक्रीज कर रहा है. 3s 3p, then we have what 4s, then we have 3d and then we have 4p. इतने से ही काम चल जाएगा हमारा. So students, अभी देखो इनमें से सबसे ज्यादा एनर्जी 3d, ठीक है. उसके बाद आपके पास 4p भी है, सबसे ज्यादा 4p. उसके बाद आपका आएगा 3d. सो आपका इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी है. सो 1 का सबसे ज्यादा, उसके बाद आ गया आपका 3, देन वी हैव 4s, दैट मीन्स 2, एंड देन वी हैव व्हाट 3p. सो ये है. सो दिस इज द करेक्ट आंसर. So students, that is all for today. Thank you.